बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी, दो रैखिक समीकरण थे। क्वेश्चन करे होंगे आपने अच्छे से। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन थी और इन दो लीनियर इक्वेशन में से हम गुणांक का अनुपात देख के, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करके हम क्या बता रहे थे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या फिर ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर रेखाएं होंगी या फिर समपाती रेखाएं होंगी। ये होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग ऑन वन पॉइंट। ये हमारी होगी पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। और लास्ट वन इज ओवरलैप्ड, मतलब समपाती रेखाएं कि एक के ऊपर एक है और इस केस में हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे थे। इसका केस में हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था। इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन था। याद आया कुछ? आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 कितनी थी? 2 थी शायद। 3.2 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और, ये चैप्टर हमारा 3rd है, ठीक है, लेकिन जो वीडियो शेयर हो रही है उसमें जो हेडिंग है उसमें चैप्टर 4th हो रखा है बाय मिस्टेक, तो वो चैप्टर 3rd है, 4th नहीं है। इस वाली वीडियो में 3rd कर दिया जाएगा, उसको 4th कंसीडर ना करें। अंदर 3rd है, बाहर हेडिंग 4th ही है। ठीक है, तो ये 3rd चैप्टर है, 4th नहीं है। क्वेश्चन देखो, 3 तक हुए थे शायद क्वेश्चन, 3 या 4 तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, हमें दो इस टाइप की इक्वेशन दी गई होंगी और वो बोल रहा है संगत या असंगत पता करो। संगत असंगत क्या होगा? कंसिस्टेंट। और ये क्या होगा हमारा? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हमारे दो सॉल्यूशन आ रहे थे, यूनिक वाला और मैनी वाला। मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन और एक अद्वितीय सॉल्यूशन। और इसमें हमारा क्या था? नो सॉल्यूशन वाला केस था हमारा, कंसिस्टेंट असंगत वाला। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकंड क्या है हमारी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब वो बोल रहा है अगर संगत आ रहे हैं तो आप सॉल्यूशन निकालिए ग्राफ के लिए, ग्राफ बना के। ग्राफ आप खुद ट्राई करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। मैं आपको हिंट देती हूँ करना कैसे है। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू में 0 लेके आनी है हमें, y और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 5 इस साइड जंप कर जाएगा और इस साइड आ जाएगा विद माइनस साइन। यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, हम दो कॉमन निकाल सकते हैं। पहले उसको इस साइड ले आओ, दो बाद में निकालेंगे। 2x प्लस 2y और इज माइनस 10 और इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 0। अब हम क्या करेंगे? 2 हम पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं और ये जब 2 इस साइड जाएगा तो वो 0 बन जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। देखो दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, हमारे पास दो इक्वेशन नहीं, ये एक ही इक्वेशन है। और ये हमारा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, मैनी सॉल्यूशन वाला केस बनेगा ये। मतलब एक के ऊपर एक आएगी लाइन, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सिंगल ये बन जाएगा और x इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा? 5 माइनस वाई। तो हमारे पास सिंगल ही ग्राफ आने वाला है, सिंगल लाइन आने वाली है, दो नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास, अब देखो x और y अगर हम बनाएंगे, हमने y चेंज करेंगे तो साथ साथ साइमल्टेनियसली x चेंज हो जाएगा। y 0 रखा, x कितना आ गया? 5। y 1 रखा, x कितना आ गया? 4। y 2 रखा, ये कितना आ गया? 3। तो
फर्स्ट पॉइंट क्या है 5 0, 5 मान लो इसका यहाँ है और 0 भी यहीं है, तो ये एक पॉइंट हमारा बन गया, ये वाला 5 0। नेक्स्ट क्या है 4 1, यहाँ 5 था तो यहाँ कहीं 4 आएगा, और ये 1 यहाँ ले लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 3 2, ये 3 और ये 2, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन हो रही है, ठीक है। और हमारा फिर ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो रही है, ये हमारा क्या है 5 0, और ये हमारा फिर क्या होगा, ये हमारा होगा 0 5। ये दो बिंदु, और जितने भी बिंदु इस लाइन पे आएंगे सारे इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि हमें क्या कंडीशन मिली है कि इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सिंगल लाइन हमारे पास आ रही है, और इसके इस लाइन पे जो जो पॉइंट होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये था मैनी वाला केस की इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, करो साथ साथ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, और क्या है 3x प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है हमारे पास। नेक्स्ट ठीक है, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और नेक्स्ट क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इस माइनस में बन जाएगा हमारा 8, और इज इक्वल टू बन गई 0, क्योंकि हमें वो इस फॉर्म में चेंज करने हैं, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस साइड आएगा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a1 बाई a2 देखेंगे हम, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। अब a2 बाई b1 बाई b2, b1 कितना है हमारा -1, और ये कितना है -3, ये भी कितना आ गया 1/3। अब हमने क्या था हमारा रूल, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं आते हैं, इक्वल नहीं आते हैं, तो हम c1 चेक नहीं करेंगे। अगर बराबर आ गए तो अब हमें c1 बाई c2 के पास जाना पड़ेगा, और वो क्या हो रहा है हमारे -8 बाई -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बन गया 1/2। तो ये हमारा इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या आया, दिस वन इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये वाला केस हमारा कौन सा आएगा, याद आया कुछ, कौन सा केस आएगा, ठीक है। ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर हमारे इक्वल आ रहे थे तो मैनी वन सॉल्यूशन थे, जैसे लास्ट वाले में थे, लास्ट वाले में हमारी दोनों इक्वेशन सेम थी, दोनों इक्वेशन सेम थी तो वो ओवरलैप हो रही थी। इस वाले केस में क्या होगा हमारे साथ कि दोनों की दोनों लाइन हमारी पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो कोई भी रूट कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, असंगत हल है इसके, असंगत हल है मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसका हमारे पास नो सॉल्यूशन बन जाएगा कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इसमें हमारे पास नहीं आएगा, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो सॉल्यूशन निकालो, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन अपने आप ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और क्या है 4x माइनस 2y, और माइनस में हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारे पास 4x माइनस 2y और -4 इज इक्वल टू 0। ये पहले से ही इस वाली कंडीशन के हिसाब से दी गई हैं, हमें सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। ये क्या बना 2/4 इज इक्वल टू
1/2 और b1/b2 हमारे पास क्या आएगा 1/-2। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्योंकि वो हाफ है और वो माइनस हाफ है, तो हमें सी तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, इसके हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है और हमारे पास इंटरसेक्टिंग ऑन वन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग ऑन वन पॉइंट होगा, तो मतलब इसका हमारे पास क्या आया, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो मतलब इसका हमारा हिंदी में अद्वितीय हल होगा और इसका हमें बाय ग्राफ इसका क्या निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो तुम अपने आप करोगे कि हम इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएं, सिखाया था मैंने। तो मैंने आपको हिंट दिया कि इसका आपको ग्राफ बना के और इसका आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे दो लाइन आपस में कट करेंगी वो वाला पॉइंट नोट करना, वो पॉइंट इन दोनों का हमारे पास सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, वो आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 3y - 8। इसका हमें इसके साथ मतलब इस एक 3 इक्वेशन हमें खुद बनानी है इस इक्वेशन के साथ, जिसमें फर्स्ट केस में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग ऑन वन पॉइंट हो। सेकंड केस में क्या होगा, ये है फर्स्ट केस, हमें क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी मतलब कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो a1 हमारे पास कितना है, 2 है, बाई में a2 हमें पता नहीं है, b1 कितना है 3 और बाई में ये हमें पता नहीं है। तो हम दोनों इक्वल ना बने, ये वाली रेशो 2 और 3 दोनों इक्वल ना बने, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 ही पुट कर लो। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। तो सेकंड इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, x + y - 8 = 0 की इसका हमारे पास a2 कितना है 1 और b2 कितना है 1 और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मैंने 1 लिया है, आप लोग कुछ और ट्राई करना कि दोनों आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तो और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी और विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट की इक्वल नहीं होनी चाहिए फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं और समानांतर रेखाओं में हमारे पास क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। हमारा पैरेलल वाला नहीं था, कौन सा था, ओवरलैपिंग वाला, लाइन्स आपस में ओवरलैप हो रही हैं तो क्या हो रहा था, a1/a2 = b1/b2 और = क्या रहता है, c1/c2, ठीक है। ये था। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को इक्वल बनाने के लिए, ये हमारा 2 है, ये 3 है और ये हमारा है -8। तो इक्वल के लिए नीचे 16 कर दो, माइनस विद माइनस साइन, ये 6 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। ये करने से क्या हुआ, ये 1/2 बन गया, ये भी 1/2 बन गया, माइनस से माइनस उड़ गया और ये क्या बन गया 1/2 बन गया। तीनों आपस में बराबर आ गई तो क्या हुआ, लाइन्स एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गई, ओवरलैप हो गई। तो इस केस में हम मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसके, ठीक है। एक और लास्ट केस हमारे पास वो कौन सा है, पैरेलल लाइन वाला। पैरेलल लाइन में क्या था हमारे पास केस, कि फर्स्ट दो तो आपस में इक्वल है और सी हमारा इक्वल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सी हमारा थर्ड, हमारा ये केस क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 को तो हम कर देंगे इक्वल, यहाँ 6 ले आओ यहाँ 4 ले आओ, ये तो बन गया 1/4 और ये 1/2, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ 1/2। इसके नीचे कुछ भी पुट कर दो कि ये 1/2 ना बने, ये हो गया 1/2। तो हम लाइन क्या बोल सकते हैं दूसरी, 4x + 6y और माइनस में और प्लस में 1 बोल सकते हैं। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हुई और पैरेलल लाइंस हुई तो क्या हुआ, या इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये वाली एक्सरसाइज हो गई हमारी पूरी। एक्सरसाइज कौन सी थी, 3.2 थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, सिर्फ इनकी जो कंडीशन है सारी कहानी उस पर है। अगर वो कंडीशन आप अच्छे से लगा पा रहे हैं, बिना माइनस प्लस की गलती करे कोफिशिएंट निकाल पा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे। नहीं हो पा रहा है तो दोबारा कोशिश करें, हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे 3.3। पिछला काम होगा, आपने कर लिया होगा, आपसे हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, ठीक है।